इतने बड़े क्वेश्चन जो है नहीं पूछा हुआ है आज तक। क्वेश्चन छोटा में पूछेगा। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो बस प्रतिबिंब बनाए। क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ सकता है, अवतल दर्पण में वस्तु जो है 2f पर हो। देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है और फिर f और यह f कितना हो जाएगा 2f। देखिए यहाँ से जब आपको बताया गया है फोकस की परिभाषा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। और ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भी दूरी फोकस दूरी है, ये भी दूरी फोकस दूरी है। तो f और f जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2f। तो क्वेश्चन कभी दूसरे तरह से पूछता है कि वस्तु का स्थान 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनाइए, या वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनाइए। समझ रहे हैं जी? तो 2f पर हो या c पर हो या वक्रता केंद्र पर हो एक ही चीज है। प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। फिर देखिए अवतल दर्पण बनाने के बाद दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटेगा उसको पोल कहते हैं, पीछे स्विच करते हैं। किसी भी त्रिज्या से एक चाप काटेंगे फोकस कहलाएगा, एफ कहलाएगा। उसी त्रिज्या से फिर एक चाप काटेंगे वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी कहलाएगा। कोई डाउट नहीं ना? वस्तु को कहां रखना, वक्रता केंद्र पर, सी पर। ये भी वस्तु पर रख दिया। अब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम के अनुसार प्रतिबिंब बनाएंगे। वस्तु के सिर से कितने किरणों को लेते हैं, 2। पहले किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर किरण चली जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से लेते थे, अब यहाँ वक्रता केंद्र से नहीं लेकर के कहां से लेंगे, फोकस से। तो दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, यह दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौटती है और पहली किरण को जहां काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बन जाएगा। बी है तो बी डैश हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे जहां, फिर यह किरण लौटेगी तो जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो इस तरह से प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब बनाने के बाद से प्रकृति को बताना है। तो प्रकृति में 5 चीजें लिखी जाती है, ध्यान से समझिए। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक रूप से किरणों के इकट्ठे पर बन रहा है कि काल्पनिक रूप से वास्तविक, इसलिए इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आप देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब बना सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दर्पण के बाईं ओर बन रहा है कि दाईं ओर, बाईं ओर। और बताइए कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा यदि अवतल दर्पण में वस्तु का स्थान वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु के बराबर तथा दर्पण के बाईं ओर वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। कोई डाउट नहीं ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर वस्तु के बराबर